स्वागत है आपका मेरे चैनल में। होप आप लोग सब बिल्कुल अच्छे हो, खुश हो एंड ठंडी में अपना थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ हम लोग गोवा में हैं। गोवा में इतनी ठंडी नहीं है, बट नॉर्थ साइड मेरे को पता है, मम्मी वगैरह बताते हैं, दिल्ली और यूपी साइड बहुत ठंड है। तो वहाँ के जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखना। और आज का जो दिन है ना, आज मेरे को बहुत काम है। मतलब मेरे को कपड़े भी धोने हैं और कपड़े को सुखाने भी हैं। मेरा ना 2-3 हफ्ते का ऐसा हो गया कि मैंने कपड़े धो के एक चेयर पे रख दिया था बस, और वो फोल्ड नहीं कर रहे थे, तो वो भी काफ़ी सारे थे। एक सेट तो मैंने जो है कपड़े ड्रायर करने के लिए डाल दिए थे। अब सोचा कि दोनों सेट एक साथ हो जाएगा तभी मैं बिछाऊंगी। तब तक किचन में थोड़ा काम था, मैंने सोचा वो साइड बाय साइड निपटा लेती हूँ। कियान के पापा कल रिलायंस स्मार्ट गए थे, तो वहाँ से बनाना लेके आए थे। ये ना केरला बनाना है का, ये थोड़ा बड़ा सा होता है बनाना, एंड ये थोड़ा टेस्टी एंड हेल्दी होता है ये बनाना। तो कियान के लिए ये बनाना लेके आते हैं, उसको पसंद है, वो खाता है ये बनाना अच्छे से। तो सोचा कि इसको अभी ही निकाल के रख देती हूँ बास्केट में, वरना क्या होगा ना, वो पैकेट सही थी, मैं किधर ना किधर उठा के रख दूँगी और फिर मैं भूल जाती हूँ। और फिर जब वो ख़राब हो जाएगा ना, तब मेरे को याद आएगा कि अच्छा बनाना लेके आए थे। थोड़ी है मेरे को आजकल ना, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कहीं और ही रहता है। और फिर ना नमक भी ख़त्म होने वाला था, कुछ 2-3 चम्मच नमक ही बचा था। तो मैंने क्या किया, नमक को एक दूसरी कटोरी में करके जो नमक का डब्बा था, जो भरनी जैसी थी, उसको मैंने अच्छे से धो के रख दिया था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो नमक की भरनी होती है ना, उसमें नमक गीला होके चिपक जाता है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मैंने उसको भरनी को अच्छे से धो के उसमें नमक भर दिया था। और पूरा नमक का पैकेट तो आया नहीं था, तो जो जितना बच गया था ना, उतना मैंने पैक करके रख लिया था। और ना ये हिमालयन सॉल्ट या कुछ तो ऐसे कुछ है ये सॉल्ट। और इसका ना मेरे को स्टार्टिंग से अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि नॉर्मल जो वाइट सॉल्ट है ना, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। इसका टेस्ट थोड़ा तेज़ है। तो हमेशा क्या होता है ना, मैं वही वाइट सॉल्ट के हिसाब से डालती हूँ ना, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा खाना जो है ना, थोड़ा ज़्यादा नमक हो जाता है। अब उसके बाद ना इसके पापा कियान के पापा बिस्किट्स वगैरह भी लेके आए थे। यूनिबिक के ये स्मार्ट पैकेट में ना बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो 2 पैकेट ले लेते, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए वो लेके आए थे। तो वो साइड बाय साइड जितने भी जो रैपर वगैरह थे ना, वो सब मैंने कचरे में डाल दिया था। और कियान अंदर अपना टीवी देख रहा था, खेल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो जो वो कर रहा है, अभी खेल रहा है, तो जिस चीज़ से नहीं खेल रहा है वो सब मैंने कार्ड्स वगैरह उठा के रखे थे। थोड़ी देर पहले ही मैं ये सब उठा के रख के गई थी, बट कोई फ़ायदा नहीं, उसने फिर से सब फैला दिया। तो वो सब मैंने किया। एक्चुअली मेरे को ना सफाई में और खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, जितना इसका फैलावा जो है ना, वो समेटने में लग जाता है। इतना फैला देता है ना चीज़ें। अब उसको भी हम कुछ नहीं कह सकते, बच्चा है वो, तो अपने हिसाब से खेलेगा और चीज़ें करेगा। सुबह उठ के उसने नहा धो के दूध पी के नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर उसको मेरे को स्नैक्स देना था, तो मैंने उसको बनाना दिया, जो उसका फेवरेट है, उसको पसंद है बनाना। और वो अब तो खैर अपने आप ही सब कुछ खा लेता है। फिर देखा, मैं अभी सब फैलावा समेट के गई थी, उसमें फिर से सब कुछ फैला दिया। तो मैंने सब समेटा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना दूध वूध पिया। फिर वो अपना आफ्टरनून का जो नैप है ना, वो उसने लेने, मतलब मैं उसको सुला रही थी। अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, उसका जो टाइमिंग शेड्यूल है ना, वो सब बिगड़ रहा है। जब से हम केरल से होके आए ना, एक ट्रिप के बाद से उसका सब शेड्यूल ख़राब। तो क्या होता है ना उससे, अभी ये सो के लेट उठता है, और फिर दोपहर में नहीं सोता है, शाम को सोता है। फिर जब ये शाम को सो जाता है ना, तो ये रात में बहुत टाइम लगाता है। तो उसको मैंने अच्छे से अभी टाइम पे सुला दिया, 12-12:30 बजे के आसपास उसको सुला दिया मैंने। फिर मैं वापस किचन में आके जितना भी बर्तन था ना, ये मैंने सुबह, मतलब कल रात धो के रखे थे। सुबह इसको मेरे को सब जगह पर रखना था, पर मैं रख नहीं पाई, मैं बाकी कामों में लग गई। तो मैंने वो सब बर्तन उठा के रखा। और ना जब भी बास्केट में बर्तन नहीं होते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है। फिर लगता है कि हाँ, अभी जितने 2-3 बर्तन हैं वो धो धो के जल्दी जल्दी से बास्केट में रख दूँ। पर जब भी बास्केट में बर्तन होते हैं ना, तो मेरे को आलस आता है। मैंने कहा चलो पहले इनको रख दूँगी, बाद में धुल लूँगी। इस चक्कर में क्या होता है ना, बर्तन बढ़ते जाते हैं। अब आज क्या हुआ ना, कियान के पापा तो आज टिफ़िन लेके नहीं गए, उनको आज बाहर ही, उनके कोई कलीग्स बाहर से भी आए हुए हैं, तो उनके साथ ही उन्हें लंच वंच कुछ तो करना था। तो मेरा और कियान का ही होता है लंच आज। तो काफ़ी दिन से ना सोच रही थी कि मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए, और कियान भी बहुत अच्छे से खा लेता है वो। तो मैंने थोड़ी सी मूंग दाल की खिचड़ी बना ली थी। और मूंग दाल की खिचड़ी बनाना तो बहुत इजी है,
सबको ऑलमोस्ट पता ही है उसकी रेसिपी। तो मैंने अच्छे से मूंग दाल को धो के, मतलब मूंग दाल और चावल को अच्छे से धो के एक 20 मिनट के लिए ना फूलने के लिए रख दिया था। अब जैसे ही वो, मतलब अगर आप चाहो तो नॉर्मल भी बना सकते हो, बिना उसको मतलब वो करे ना, डायरेक्ट धो के बना सकते हो। तो कुकर में घी लिया मैंने, और ये घी ना मैं घर का बनाया हुआ, मेरी ना मदर इन लॉ ने भिजवाया था कियान के लिए। मम्मी जी ने बोल रखा था, मेरी मम्मी ने भी बोल रखा है कि बाहर का घी वगैरह मत दो उसको, घर का बना हुआ है। तो जब मेरी मम्मी आती हैं तो वो लेके आ जाती हैं घी, और जब हम लोग केरल जाते हैं या फिर जब मेरी मदर इन लॉ वगैरह केरल से आते हैं तो वो कियान के लिए घी लेके आ जाते हैं। तो उसी घी से मैंने खाना बनाया। और जो मसाले हैं, हल्दी और मिर्ची, ये भी घर के पिसे हुए हैं। अभी इस बार हम लोग जब केरल गए थे ना, तो मम्मी जी ने सब हल्दी, धनिया, मिर्ची वगैरह सब पिसवा के हमारे लिए भिजवा दिया था। तो अगर आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि ज़्यादा मिर्ची नहीं खा पाएगा, तो मिर्ची पाउडर मत डालना, हल्दी और नमक डाल के अच्छे से पका लेना। जब आपको लग रहा हो ना कि आपके मतलब बच्चा 6 महीने से ऊपर के बच्चों को हम खाना खिलाना शुरू करते हैं, पर अगर ये लग रहा है बेबी के दांत नहीं आए, तो आप ज़्यादा पानी देके अच्छे से थोड़ा उसको थिक कर, मतलब पतला करके देना। तो यहाँ मैंने अपना खाना खा लिया था, क्योंकि कियान तो सो रहा था, तो दही, पापड़ और खिचड़ी मैंने खा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल साफ़ करने के लिए। और ये जो मेरा सोफ़ा कवर है ना, ये कम से कम 1-2 साल हो गया होगा। जब हमने ये सोफ़ा लिया था ना, तब हमने ये सोफ़ा कवर लिया था। उसके बाद से मैं सोफ़ा कवर लेती ही नहीं हूँ इस सोफ़े के लिए, क्योंकि ये ना वो एल शेप वाला सोफ़ा है, और ऊपर से ये बेड वाला सोफ़ा है। तो पहले तो मैं एल शेप में ही रखती थी, बट बाद में कियान ना बहुत शैतानी करता था। कियान ना सोफ़े के ऊपर चढ़ जाता था, मतलब जहाँ हम लोग ऐसे रेस्ट करते हैं ना पीछे की तरफ, वहाँ पर चढ़ता था। तो डर लगता था कि पीछे की तरफ गिर ना जाए। तो मैंने दोनों सोफ़े के जो है ना ऐसी जगह रख रखा है कि इसको दीवार ही मिले, खुला एरिया ना मिले कि ये गिर जाए, ऐसे करके। तो ये जो बड़ा सा है, ये जो बेड जैसा लगता है ना, इस पर तो मैं नॉर्मल रिलायंस स्मार्ट से ना, ये 100 रुपीज़ का बहुत पतला ब्लैंकेट जैसा मिलता है, ये मैंने ये बिछा रखा था। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। तो कभी कभी क्या होता था, दोपहर में कियान खेलते खेलते कभी कभी स्पेस हो जाता था। तो इसका जो सोफ़ा कवर है ना, वो बहुत मतलब छोटा सा है, वो इतना पीछे तक होता नहीं है, कंप्लीट कवर नहीं होता, क्योंकि साइज़ में ये सोफ़े से तो बड़ा ही है। तो इस वजह से मैं इस पर ये डाल देती हूँ। और फिर मैंने जल्दी से झाड़ू वगैरह किया। वैसे तो मैंने कल रात सब अच्छे से साफ़ कर दिया था, बट फिर भी सुबह उठ के तो झाड़ू लगना ही है। तो आज तो सुबह नहीं हो रहा, आज तो मेरा दोपहर हो गया था काम करते करते। तो मैंने झाड़ू लगाया और पोछा। ये वाला पोछा ना, ये मेरे को इतना मतलब अच्छा लगा है ना ये। इसमें क्या है ना कि गंदा पानी जो है ना, वो नीचे का नीचे अलग हो जाता है। तो दोबारा से जब हम मॉप को वो करते हैं ना, वो साफ़ पानी से ही होता है। इसका जो लिंक है ना, मैं इसमें डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका लिंक। और उसके बाद मैं चली गई थी झाड़ू पोछा सब करके। कियान भी तब तक उठ गया था। मैं चली गई थी कपड़े उतारने के लिए, बालकनी में कपड़े पड़े थे। तो मैंने सब जल्दी से बालकनी से कपड़े वगैरह निकाले। काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो सोचा कि चलो कपड़े वपड़े निकाल देती हूँ। और फिर उसके बाद मेरे को दोबारा से कपड़े बिछाने भी थे। और ये जो है ना बालकनी हमारे पास, एक्चुअली हम लोग फ्लैट में रहते, तो क्या है ना, फ्लैट में तो वैसे तो हम अगर चाहें तो दोनों कमरे की बालकनी निकाल सकते थे, बट हमने एक कमरे की बालकनी निकाली है बस। तो हमारे पास जगह कम रहती है। और ये कपड़े देखिए कितने, मतलब एक ढेर हो गया कपड़ों का तय करने के लिए। अब वो सब मैंने साइड में रखा, और फिर जल्दी से मैं जो बाकी कपड़े मेरे पूरे ड्रायर हो गए थे, करा लिए थे मैंने, वो सब बिछाने के लिए आ गई थी। ये जो है ना कपड़े बिछाने का जो ये है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये जगह नहीं लेता बालकनी में, इसको रोप से नीचे खींचो, और रोप से ही खींच के ऊपर पूरा सीलिंग जैसा ही लगता है कि जैसे पंखा तो ऐसे ही लटक जाता है। तो इसमें क्या है ना, बालकनी एक तो हमारी छोटी है, तो बालकनी में जो है ना हमारा जगह नहीं जाता। हमें एटलीस्ट चलने के लिए जगह मिल जाती है बालकनी में, क्योंकि ये ऊपर चला जाता है। पहले मेरे पास जो था ना, वो था नॉर्मल स्टैंड कपड़े बिछाने वाला। उसमें क्या होता था ना, वो मेरी बालकनी की पूरी जगह ले लेता था। अभी भी मैं कभी कभी वो स्टैंड यूज़ करती हूँ, जैसे होता है ना कि बारिश हो रही है और कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो हॉल में या फिर कहीं कमरे में मैं वो स्टैंड लगा के कपड़े बिछा लेती हूँ। अब उसके बाद कियान थोड़ा बहुत खेला, फिर मैंने कियान को खिला दिया, तो उसका खिचड़ी और दही।
वो तो अभी खुद से ही खाता है, उसको पसंद नहीं है, मैं खिलाती हूँ। फिर उसने खिचड़ी विचड़ी खा के फिर मैंने उसको नहला दिया था, क्योंकि वो पूरा फिर दही वगैरह अपनी पूरी बॉडी में लगा के, पता नहीं दही मसाज करता है वो फिर उसको मैंने नहला के खेलने वेलने लगा वो अपना, मैं अपने बर्तन वर्तन धोने आ गई। एक तो मेरा यही रहता है, शायद मेरा क्या सबके साथ ही ऐसे रहता होगा कि दिन में कम से कम एक 3 से 4 बार तो बर्तन इतने हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सुबह से लेके बर्तन नहीं धोए, जबकि सुबह से लेके एक राउंड ऑलरेडी हो चुका है मेरा। पर वही है ना, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, सब इतने बर्तन हो जाते हैं ना। पीछे से कियान के आपको लोग को आवाज़ आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर करने के लिए हॉल में आके बैठी थी, फिर भी वो इधर ही आ गया और इधर आके वो अपनी मस्ती कर रहे हैं। मेरे को कपड़े थे काफ़ी सारे तय करके रखने के लिए, तो वो मैंने कुछ तय करके रख दिए थे, थोड़े से रह गए थे क्योंकि ना मैं उस टाइम तक कियान के पापा आ गए थे तय करते करते। तो फिर आने के बाद उनको फिर चाय वगैरह बना के देनी थी तो मैंने चाय वगैरह बनाया। कियान के लिए अलग से मैंने दूध गर्म करके पहले से ही रख दिया था, क्योंकि अभी मैं कियान को नैनप्रो नहीं दे रही हूँ, बीच बीच में देती हूँ, कहीं हम जाते वगैरह हैं बाहर तो नॉर्मल दूध में कैरी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसको नैनप्रो लेके जाती हूँ, मतलब नैनप्रो लेके जाती हूँ। वैसे घर पे होते हैं तो अभी हम लोग पैकेट वाला दूध ही दे रहे हैं। और जब हमारे यहाँ चाय बनती है तो 2 अलग अलग चाय बनती है, कियान के पापा के लिए फीकी चाय बनती है और मेरे लिए मीठी चाय बनती है। तो ऐसे फिर हम लोगों ने बैठ के थोड़ा चाय वाय पिया, थोड़ी हम लोगों ने बात वगैरह किया। और कियान के पापा आते ही कियान को फिर कोई और नहीं चाहिए, बस उसको पापा चाहिए। तो हम लोग ऐसे थोड़ी देर बात वगैरह किया। उसके बाद मैं चली गई थी बालकनी में। मैंने कियान के पापा को पूछा था कि मतलब मैं पौधों में पानी वगैरह डालूँ क्या, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम मत डालो, मैं डालता हूँ। क्योंकि बालकनी में काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स भी हमने रख रखे हैं, तो उनको कब पानी दिया था ये सब मेरे को पता नहीं। जो आउटडोर प्लांट्स हैं जिसको डेली पानी देना होता है वो मैं खुद दे देती हूँ। फिर उसके बाद ये मैं अपनी किचन के लिए परसों लेके आई थी, ये कैक्टस जैसा कुछ तो था, ये मेरे को बहुत अच्छा सा लग रहा था, क्यूट सा, तो मैं लेके आई थी। और ये जो एक येलो कलर का मग है ना, ये मेरे पास काफ़ी सालों से था, मैंने शायद विशाल से कहीं से तो लिया था। इसके पीछे ना क्रैक पड़ गया था, तो मैंने सोचा इसमें रख देती हूँ। उसके बाद ये लेके आई थी एक मैं, इसका भी मेरे को नाम नहीं पता, ये इतना क्यूट लग रहा था कुकुम्बर जैसा, तो मैं ये लेके आई थी। वैसे तो मेरी किचन में काफ़ी सारे मैंने जो है प्लांट्स लेके रखे हैं। चाय हो गया, बाकी सब हो गया। तो कियान के पापा से मैंने पूछा कि हमें क्या डिनर के लिए क्या बनाना है, तो उन्होंने बोला डिनर के लिए कुछ भी सिंपल सा बना लो, जो तुम्हें इजी लगे ना वो बना लो। अब मेरे हिसाब से सबसे इजी मेरे को लगता है आलू का पराठा। आलू उबालो जल्दी से, प्याज व्याज हरी मिर्च वगैरह काट के डालो, धनिया पत्ता डालो और बस हो गया रेडी। तो ऊपर से मैंने ना आलू उबाल के रख रखे थे। मैंने अब पता है बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था कि आलू की टिक्की खाने का, क्योंकि गोवा में मेरे को ऐसे कहीं आलू की टिक्की ऐसा मिला नहीं, जैसे यूपी साइड वगैरह मिलता है ना आलू की टिक्की जो होती है, वो मेरे को यहाँ ऐसे मिली नहीं। एक बार कुछ तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे खाया था, हाँ बस, उसके बाद मैंने नहीं खाया। तो मेरा मन था टिक्की बनाने का, तो मैं आलू जो था मैंने उबाल के रखा था, तो फिर मैंने वो आलू को थोड़ा सा गर्म कर दिया था, क्योंकि मैंने फ्रिज में से निकाला था, तो उसको हल्का सा गर्म कर दिया था मैंने। उसके बाद मैश्ड आलू में जो है मैंने ये प्याज मिला दिया था, और बाद मसाले मिलाए थे मैंने। इसमें हरी मिर्ची नहीं मिलाई थी, क्योंकि कियान भी इसमें मिक्सचर में से खाएगा, तो मैंने हरी मिर्ची नहीं मिलाई थी। नॉर्मल जो मसाले थे वो सब, ऊपर से घर के कुटे हुए मसाले हैं ना, तो मेरे को ऐसा डर नहीं लगता कियान को देने के लिए। हरी मिर्ची, धनिया पाउडर जो भी है ना, सब अभी हम कुछ टाइम से घर का पिसा हुआ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर पे ही मम्मी, मतलब मेरी सास जो है ना, मदर इन लॉ, वो पिसवाती हैं। तो ये सारे मसाले नॉर्मल जो डाल के, और उस टाइम पे ना मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, मतलब फ्रेश धनिया पत्ता नहीं था, तो मैंने थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी थी। अगर धनिया पत्ता होता भी है ना, तो भी मैं थोड़ी कसूरी मेथी डालती हूँ, एक अलग सा स्वाद आता है उसमें से, एक अलग सी खुशबू सी भी आती है, तो मेरे को बहुत पसंद है कसूरी मेथी। बाकी क्या, नॉर्मल लोई बना के उसके अंदर आलू, मतलब जो मसाला है वो भर के, अगर आप चाहो तो इसके अंदर पनीर भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। और वैसे भी आलू का पराठा एक ऐसी चीज़ है जिसकी रेसिपी तो शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हर इंसान को, हर मतलब लेडी हो या जेंट्स हो, सबको इसकी रेसिपी पता है, इतनी सिंपल रेसिपी है। और मेरा तो सबसे फेवरेट है। पहले होता था कि घर में संडेज़ को बनते थे आलू के पराठे, अब हमारे घर में ऐसा नहीं है। जब मन करता है, जब कुछ
मतलब ऐसा हो कि ज़्यादा कुछ मेहनत करके ताम झाम करके खाना नहीं बनाना, तो हमारे यहाँ आलू के पराठे बनते हैं। दही साथ में होनी चाहिए और थोड़ा बहुत बटर होना चाहिए, बस। मेरा तो सबसे फेवरेट है, बहुत इजी लगता है। और अगर जिस दिन आलू के पराठे नहीं खाने हो तो बन जाते हैं पनीर के पराठे। बस ये 2 पराठे जो है ना, कियान के पापा को इतने पसंद हैं, बस उनको खिला दो, मज़ा आ जाएगा। और अगर इसके साथ थोड़ी बहुत चटनी और हो ना, लाइक पुदीने की, धनिए की, तो और अच्छी बात है। तो कियान के पापा को थाली मैंने लगा दी थी, पराठे के ऊपर रखा मैंने थोड़ा सा मक्खन, दही। यहाँ पर हो गया था उनका डिनर। उसके बाद मैंने भी डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद वही बर्तन, मेरी ज़िंदगी का जो मतलब ज़िंदगी शुरू होती है बर्तन से, ख़त्म होती है बर्तन पे। तो बस दिन मैंने ख़त्म किया बर्तन धो के। फिर लाइट वगैरह ऑफ़ करके मैं चली गई थी बेडरूम में। वहाँ पर कियान तो पहले से ही सो रहा था। कियान के पापा भी थोड़ा ऑफिस का काम कर रहे थे, तो आज थोड़ा अलग मतलब दूसरे रूम में सोए थे। मतलब सोए थे मीन्स वो लेट आते हैं रूम में,